हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 35 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों फॉर लूप के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको दूंगा कुछ फॉर लूप के होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपने आप से करने होंगे। फिर उनको अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे पोस्ट करना होगा और उसका लिंक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना होगा। और आपको पता है जो सबसे पहले शेयर करेगा और जो सारे क्वेश्चन सही करके शेयर करेगा उसको क्या मिलेगा, हमारी तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर लूप के ऊपर, ताकि हमारी जो ग्रुप है वो फॉर लूप के अंदर भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होता है और क्यों हम फॉर लूप को यूज करते हैं। जो मेन एडवांटेज है फॉर लूप को यूज करने का वो क्या है दोस्तों, आइट्रेबल्स के ऊपर आइट्रेट करने का। किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर अगर हमें सारी वैल्यू को आइट्रेट करना हो, उसकी सारी वैल्यूज के ऊपर आइट्रेट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का। क्यों? क्योंकि उसका सिंटैक्स भी कम होता है, साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, उसका लॉजिक भी काफी आसान होता है एज कंपेयर टू व्हाइल लूप। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 35 की फाइल और करते हैं अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग किसके अंदर, व्हाइल लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर। तो लेक्चर नंबर 35.py। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम डाल लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और उस स्ट्रिंग के अंदर से हमें एक लिस्ट के अंदर तो क्या करना है, सारे वोवल्स को डालना है। ठीक है, और एक लिस्ट के अंदर क्या डालना है दोस्तों, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर्स है ना उनको डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पाइथन 123। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में से हमें ना वोवल्स को ढूंढना है और वोवल्स को एक लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। दूसरा, हमें नंबर्स को ढूंढना है और नंबर्स को एक लिस्ट के अंदर क्या करना है, अपेंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम दो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक वोवल नाम की और एक नम नाम की। ठीक है, क्यों क्रिएट की है, ताकि हम एक लिस्ट के अंदर क्या अपेंड कर पाए, अपने वोवल्स को अपेंड कर पाए और नंबर्स को अपेंड कर पाए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें एक कलेक्शन डाटा टाइप के सभी एलिमेंट्स को अगर आइट्रेट करना हो, सभी कैरेक्टर्स को आइट्रेट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फॉर लूप का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर आई इन एस। अब दोस्तों यहाँ पे आई की वैल्यू कौन कौन सी होगी, सबसे पहले पी होगी, फिर वाई होगी, फिर टी होगी, फिर एच होगी, फिर ओ होगी, फिर एन होगी, फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये क्या करेगा, सभी जो वैल्यूज है उस पर क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। ठीक है, अब हमें अपना लॉजिक लिखना है। ठीक है, आइट्रेट तो हमने कर लिया, हमने दोनों एम्प्टी लिस्ट भी बना ली, क्योंकि हमें एक के अंदर वोवल चाहिए, एक के अंदर नम चाहिए। हमने सारे एलिमेंट्स के ऊपर आइट्रेट भी कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमारे आई की वैल्यू वोवल के इक्वल होती है, हमारे पास वोवल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर हमारी आई की वैल्यू ए ई आई यू के इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे, वोवल के अंदर उसको अपेंड करवा देंगे। और अगर हमारे जो आई की वैल्यू नंबर के इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नंबर के अंदर उसको क्या कर देंगे, अपेंड करवा देंगे। सिंपल। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ आई। हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, एक तरीका हमारे पास ये है, इफ आई इक्वल टू में ए, और इफ आई इक्वल टू में ओ, और लगाएंगे दोस्तों, और लगाएंगे, और इफ आई इक्वल टू में ई, और इफ आई इक्वल टू में क्या, ए ई आई। एक तो तरीका आपके पास ये है, ठीक है, आप ऐसे करते रहो। पर एक हमारे पास ऑप्टिमाइज तरीका क्या है दोस्तों, वो क्या है, इसको एक बार कैंसिल करते हैं। ये तरीका क्या करना है आपको दोस्तों, अपने खुद से ट्राई करना है। जो मैंने आपको बताया है ये तो काफी बेकार जो अप्रोच है ना वो है। अगर हमारे पास बढ़िया अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इफ आई इन, हम क्या लिख देंगे दोस्तों, एक स्ट्रिंग के अंदर ही क्या लिख देंगे, पांचों जो वोवल्स है उनको लिख देंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो इन ऑपरेटर है, इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो क्या करता है, आई की वैल्यू को चेक करता है किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर। हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन डाटा टाइप कौन सा है दोस्तों, स्ट्रिंग है, और उसके अंदर हमने क्या दे दी दोस्तों, पांचों वैल्यूज दे दी, ए ई आई ओ यू। अब ये आई क्या चेक करेगा, आई सबसे पहले ए के इक्वल चेक करेगा कि ए के इक्वल है, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर ई पे, फिर आई पे, फिर ओ पे, फिर यू पे। अगर ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस फॉल्स लूप इफ कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, जाएगा ही नहीं। ठीक है, पर अगर आई जो है ए ई आई ओ यू किसी के भी इक्वल हो गया तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और
जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर हमारी आई की वैल्यू वोवल के इक्वल हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, वोवल के अंदर क्या करना है दोस्तों, अपेंड करना है, वोवल डॉट अपेंड किसको, आई को। आशा करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। और अगर इफ आई, ऐसे ही क्या करा हमने, अगर आई की वैल्यू इक्वल है, अगर आई की वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, नम के अंदर अपेंड कर देंगे, नम डॉट अपेंड हम क्या कर देंगे, सिंपली आई, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करें, अब अगर हम प्रिंट करें वोवल को और प्रिंट करें दोस्तों नम को, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और प्रोग्राम समझाऊंगा, ये मैंने क्या किया है, पहले एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई कैच है इसके अंदर। तो अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या है दोस्तों, एक ही वोवल है ओ, ठीक है, और हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अब समझते हैं एक बार फिर से, आशा करता हूँ वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग ली है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर वोवल्स कितने हैं, और जो भी वोवल्स है ना, कितने नहीं, जो भी वोवल है ना उसको तो हम वोवल्स वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे, और जो नंबर्स होंगे ना उसको हम नंबर वाली एक लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपको सिंपली समझ में आ गया इतना प्रोग्राम क्या है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, फॉर लूप की सहायता से हर एक एलिमेंट पे, हर एक करेक्टर पे क्या किया, आइट्रेट किया, ठीक है। और हमने क्या जाना, अगर हमारा आई, अगर हमारा पी, सबसे पहले तो हमारा पी आएगा इस फॉर लूप के, अगर हमारा पी की वैल्यू इसके अंदर है, ए ई आई यू के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ए ई आई यू के कोई सी के इक्वल है, क्योंकि इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, चेक करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, वोवल के अंदर अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारे ये वाली इफ लूप इफ चेक होगा, अगर आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अंदर किसी के अंदर है, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा नम के अंदर अपेंड हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फॉर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पी के लिए चलाया, फिर वाई के लिए, फिर टी के लिए, फिर एच के लिए, जैसे ही ओ पे आया, ओ इन ए ई आई यू, हाँ भाई ओ तो है ए ई आई यू के अंदर, तो हमने क्या किया, वोवल के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, एन पे गए, फिर आई, फिर हमने आई चेक किया, आई मतलब 1 चेक किया, आई नहीं 1 चेक किया, और 1 को क्या चेक किया दोस्तों, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर प्रेजेंट है, हाँ भाई है, तो हमने नम के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, और अगर हम इसे अब रन कर रहे हैं तो हमारे पास जो सिंपली आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिख दें, फॉर एग्जांपल हमने ये इतने सारे नंबर लिख दिए, और यहाँ पे दोस्तों ये और नंबर लिख, ठीक है। अब जितने भी अगर हमारे पास वोवल्स होंगे तो वोवल्स आ जाएंगे, और जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे वो इंटीजर आ जाएंगे। तो अगर हम इसे अब एक बार रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास इतने सारे वोवल्स हैं, और इतने सारे क्या हैं दोस्तों, नंबर्स है इस लिस्ट के अंदर। एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, तो इसे हम कमेंट कर लेते हैं और चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है दोस्तों, हमें ना एक लिस्ट गिवन है, हमें एक लिस्ट गिवन है, और उसके अंदर ना डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो एलिमेंट है ना वो प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है ए नाम की, ठीक है, उसके अंदर क्या है हमारे पास दोस्तों, एक तो इंटीजर भी है, ठीक है, हमारे पास फॉल्स भी है, मतलब क्या है ये बूलियन वैल्यू भी है, हमारे पास क्या है दोस्तों, ट्रू भी है, ट्रू भी है। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारे पास 56.7, हमारे पास ये एक फ्लोट वैल्यू भी है, हमारे पास क्या है दोस्तों 3 + 5j, हमारे पास क्या है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी है, साथ ही साथ हमारे पास क्या है दोस्तों एक स्ट्रिंग भी है, ठीक है। उसके साथ हमारे साथ क्या है, हमारे पास एक क्या है टपल भी है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, एक लिस्ट भी है, लिस्ट के अंदर क्या है दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक सेट भी है, मान लो हमारे पास एक सेट भी है, हमारे पास है 1 5 7, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, ठीक है 56 कोमा 90 कोमा, हमारे पास एक और क्या है फ्लोट वैल्यू है 5 + 7j, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास एक लिस्ट के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के क्या है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कोई इंटीजर भी है, कोई फ्लोट भी है, कोई बुलियन वैल्यू भी है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग भी है, कोई टपल भी है, कोई लिस्ट भी है, कोई सेट भी है। अब हमें इस स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग बोल रहा हूं दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें सारे इंडिविजुअल डाटा टाइप को फाइंड आउट करना है और उन्हें प्रिंट करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, सारे इंडिविजुअल डाटा टाइप, जो भी हमारे इंडिविजुअल डाटा टाइप है उनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और हमें प्रिंट करना है। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी
किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर आइटरेट करना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर लूप लगाते हैं। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, फॉर आई इन ए। अब ये एक एक करके ना सभी के ऊपर क्या करेगा, आइटरेट करेगा। अब दोस्तों हमें टाइप चेक करना है। टाइप हमारे पास इंडिविजुअल डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, साथ साथ क्या होता है दोस्तों, बूल होता है। ठीक है, अगर हमारा टाइप इसके इक्वल आ जाता है, आई का टाइप इसके इक्वल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट कर देंगे आई को सिंपली। इजी प्रोग्राम है काफी, पर दोस्तों हम यहाँ पे एक और चीज का यूज करेंगे, वो है दोस्तों इजी इंस्टेंस। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया होगा, शायद अगर बताया तो अच्छी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको इजी इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया है। तो इजी इंस्टेंस क्या करता है दोस्तों, वो भी चेक ही करता है, चेक करता है डाटा टाइप को। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या सिंटेक्स है, हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम कंडीशन डाल देंगे, इफ इज इंस्टेंस, अगर इज इंस्टेंस ऑफ आई का इज इंस्टेंस क्या है दोस्तों, इंट है। ठीक है, आई का इज इंस्टेंस क्या है, इंट है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे दोस्तों, प्रिंट कर देंगे आई को। और दोस्तों यहाँ पे हमें इंटीजर थोड़ी ना देखना है, हमें तो क्या देखना है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स भी देखना है, फ्लोट भी देखना है और बूल भी देखना है। तो दोस्तों इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इज इंस्टेंस का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप्स दे सकते हैं। हम एक टपल के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया दोस्तों यहाँ पे इंट, साथ में दे दिया दोस्तों फ्लोट, यहाँ पे दे दिया दोस्तों उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद दे दिया दोस्तों हमने बूल। ठीक है, अब दोस्तों इससे क्या होगा, इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले हम इसे रन करेंगे, फिर मैं आपको इसकी क्या बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा। ठीक है, पहले अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों देख सकते हैं जितने भी हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल डाटा टाइप है वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास कलेक्शन डाटा टाइप है वो हमारे पास नहीं आए हैं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम ने किया क्या, ये प्रोग्राम था तो वेरी इजी, पर आपने भैया थोड़ा ट्रिकी बता दिया। ये इजी इंस्टेंस का प्रयोग करके हम ना सिंपली क्या कर सकते थे, टाइप का यूज कर सकते हैं कि टाइप ऑफ आई अगर इक्वल टू इंट है और टाइप ऑफ आई अगर इक्वल टू फ्लोट है। पर भैया हमें इतनी बढ़िया बेकार अप्रोच की तरफ नहीं जाना है, हमें थोड़ी अच्छी अप्रोच की तरफ जाना है। ठीक है, तो अच्छी अप्रोच क्या है, ये है। अब इसका क्या फायदा है इजी इंस्टेंस का प्रयोग करने का, कि हम एक ही बारी में सारे टाइप को चेक कर सकते हैं। क्या हुआ इसके अंदर बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने दोस्तों एक लिस्ट बना ली। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल डाटा टाइप के जो भी एलिमेंट्स है ना, उनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट करना है। ठीक है, फिर क्या करा हमने दोस्तों, हमें आइटरेट तो करना पड़ेगा, हमें सारी वैल्यूज चाहिए एक एक करके। तो हमने एक एक करके फॉर लूप की मदद से क्या कर ली दोस्तों, सारी वैल्यूज ले ली एक कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर से। तो क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा इज इंस्टेंस क्या करता है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। और हमें पता है अगर हमारा आंसर ट्रू आ गया तो हमारा जो इफ की कंडीशन जो है हमारी वो रन हो जाएगी, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा। तो अगर आई की वैल्यू इन चारों में से कुछ भी हुई ना, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इज इंस्टेंस का क्या यूज है, ये डाटा टाइप चेक करता है। अगर आई का डाटा टाइप इंट है तो ये क्या करेगा दोस्तों, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आई का डाटा टाइप फ्लोट है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। आई का डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स भी रिटर्न कर देगा। आई का डाटा टाइप बूल है ना, तो भी ये क्या कर देगा दोस्तों, क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और जैसे ही ट्रू रिटर्न होगा, हमारी इफ कंडीशन में ट्रू होगा, वैसे ही क्या होगा, प्रिंट आई हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। इज इंस्टेंस क्या करता है, मल्टीपल डाटा टाइप को एक ही बारी में चेक कर देता है। ऐसा नहीं है ये सारे कंपलसरी होना जरूरी है एक ही में, नहीं। ये सबसे पहले इंट को चेक करेगा, इंट है, अगर इंट नहीं है तो ये फ्लोट पे जाएगा। भाई फ्लोट है, फ्लोट भी नहीं है, चलो फिर कॉम्प्लेक्स चेक करें, कॉम्प्लेक्स है भैया, तो ये बूल की तरफ जाएगा नहीं। और यहाँ की यहाँ क्या कर देगा दोस्तों, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करते हैं हमारी आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, अगर हमें इन सारी जितनी भी इंडिविजुअल डाटा टाइप है उनका सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे भैया, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। अगर हम सम को ले दे, इनिशियलाइज कर दे दोस्तों 0 से। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या कर दिया दोस्तों, हमने क्या कर दिया, बस क्या कर दिया, सम में प्लस इक्वल टू, सम के अंदर क्या कर दिया दोस्तों, आई को क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। अब सिंपली हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट कर दिया सम को। ठीक है, अब हमारा दोस्तों ये सम हो जाएगा। क्या हुआ भैया इस प्रोग्राम में, आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, हमें समझ में नहीं आया, कई बच्चों को आ गया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमने क्या किया है, सिंपली सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जो आपको पता ही है, जब सम की बारी होती है तो हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अगर हमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से आपको अब बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जिनका भी टाइप क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल डाटा टाइप है, जिनका भी टाइप इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बूल है, उसको क्या कर दिया हमने, सम के अंदर प्लस करवा दिया। ठीक है, जैसे सम की वैल्यू अभी 0 है
12 को चेक किया, हाँ भाई 12 तो इंट है, तो 0 + 12 करवा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब दोस्तों फॉल्स क्या है, फॉल्स क्या है, फॉल्स एक बूल है, हाँ भैया बूल है। अब हमने 12 के अंदर किसको प्लस करवा दिया, फॉल्स को। फॉल्स की वैसे क्या वैल्यू होती है, 0, तो 12 + 0 0 ही आ गया। फिर हमने क्या करवा दिया, ट्रू, ट्रू भी बूल है भाई। फिर हमने 12 + 1, क्योंकि ट्रू क्या होता है, 1 होता है, हमने 1 पे प्लस करवा दिया, तो 12 + 1 13 हो गया। फिर हमने इसको चेक किया, हाँ भाई ये भी इंडिविजुअल डाटा टाइप है, फिर ये भी इंडिविजुअल डाटा टाइप है। अब हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 20 मतलब 223.7 + 12J। क्या कैसे आया, आप देख सकते हो, सिंपली हमने 5 और 7 को प्लस कर दिया, 5 और 7 क्या हो गया दोस्तों, 12J हो गया। बाकी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, 12 + 1 13, 13 + 3, 13 + 3 क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ, 13 + 3 16, 16 + 5, 16 + 5 21, 21 में हमने किसको प्लस करवा दिया दोस्तों, 56 को प्लस करवा दिया, 90 को प्लस करवा दिया और 56.7 को प्लस करवा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 मतलब 223.7, 223.7। तो ऐसे हमारा क्या हुआ है दोस्तों, ये प्रोग्राम रन हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेकंड जो प्रोग्राम है वो भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी कि कैसे हम इंडिविजुअल डाटा टाइप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इंडिविजुअल डाटा टाइप के सम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज हमने देख लिया एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, जो हमने कर लिया ना वही है, मैं आपको कराना तो नहीं चाहता। उसके अंदर क्या है दोस्तों, सिंपली हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें स्ट्रिंग के अंदर से ना जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं उनका क्या करना है, सम प्रिंट करवाना है। तो सिंपल है, आप बोलोगे भैया बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं करके। यहाँ पे एक आपको कैच पता लगेगा कि क्या कैच है, तो आप उससे जानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इससे आपका माइंड और थोड़ा क्लियर होगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों हमने हेलो 1 2 3 पाइथन 4 5 6, ठीक है, और प्रोग्रामिंग PROGRAMMI प्रोग्रामिंग 7 8 9। ठीक है, अब हमें ना जितने भी इंटीजर वैल्यू है ना इसके अंदर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबका क्या करना है दोस्तों, प्लस करवाना है। तो हमें सबसे पहले तो सम की वैल्यू चाहिए, सम को क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, फोर लूप लगाना है। अब तो आप बिल्कुल फ्लुएंट हो गए होगे, 2 लेक्चर्स के अंदर आपको पता है कि कैसे फोर लूप की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, आपके जो बेसिक्स है मेरे ख्याल से वो स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। ठीक है, यही मेरा काम था। अगर आपके अभी भी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं तो दोस्तों मैंने आपके लिए कम से कम, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, कम से कम दोस्तों मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चंस क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं। आपको उन 40 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे वो। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके लिए मैंने 40 क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। 40 क्वेश्चंस है तो दोस्तों वो 43, पर 43 में से 3 मैंने करा दिए, पहले 2 हो गए, ये तीसरा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बाकी के जो 40 क्वेश्चंस बचे हैं ना वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, और करके क्या करना है दोस्तों, अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे क्या करना है, उसको लिंक करना है, पेस्ट कर देना उस पर। ठीक है, उसके बाद उस रिपोजिटरी का लिंक हमें भेज देना है। ठीक है, तो आपको पता ही है प्राइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। हमने क्या किया, 4i in s की सारी वैल्यूज पर इटरेट किया। अगर इफ आई इन, हमने वो सिंपली जो पहले प्रोग्राम लिखा है, अगर आई के अंदर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर ये वैल्यूज हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, सम के अंदर प्लस करवा देंगे, सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, अब कोई बच्चा मेरा एरर पकड़ पाया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ा तो भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हमने मान लो प्रिंट कर दिया सम को, क्या सम प्रिंट होगा, क्या सम प्रिंट होगा भैया, आप ऐसे बोल रहे हो तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, सम भैया प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ भैया, ये देखो दोस्तों, हमने आई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आई की वैल्यू हमने एक स्ट्रिंग में से चेक करी है। आई की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, एच आएगी। ठीक है, एच आएगी, ई आएगी, हमने इनको तो कंसीडर किया ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास 1 आई, 1 क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में प्रेजेंट है, हाँ भैया है। अब प्रेजेंट तो है, पर हमने क्या किया, सम के अंदर क्या करवा दिया दोस्तों, आई को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। पर आई तो क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है भैया, कैरेक्टर को थोड़ी ना हम प्लस करवा सकते हैं, कैरेक्टर को हम थोड़ी ना प्लस करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें पता चल गया
अगर हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम सिंपली टाइम कास्ट करवा सकते हैं, सिंपली टाइप कास्ट करवा सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इंटो 5। ये हमारा छोटा सा कैच था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 2 मिनट का सब्र करें, एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 45। क्या 45 आना चाहिए था? एक बार आप प्लस करके कैलकुलेटर के अंदर देख लेना। ये देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 21, 21 में 7 प्लस किया 28, 28 + 8, 28 + 8 बच्चों, 28 + 8 36, 36 + 9 45। हाँ भैया बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। अब कैसे आ रहा है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने सम को 0 इनिशियलाइज किया क्योंकि हमें सम चाहिए था। ठीक है, 0 क्यों इनिशियलाइज किया आपको मैंने बहुत बार बता रखा है। सम के केस में हम 0 इनिशियलाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि 0 से हम कुछ भी नंबर प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, हमारा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। और मल्टीप्लाई केस में हम 1 को असाइन करते हैं, क्यों? 1 से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर लूप की मदद से ना हमने आइटरेट किया पूरी स्ट्रिंग पे। सबसे पहले हम गए हेलो पे, एच पे। क्या एच इसके अंदर प्रेजेंट है भैया? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एच एक स्ट्रिंग है तो हमें कंसीडर ही नहीं करना। फिर ई पे गए, ई क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? नहीं है। एल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, एल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ओ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब बारी आती है 1 की। 1 क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी भैया, जो 1 है वो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, हमें सम के अंदर प्लस करवा देना है, किसको? 1 को। ठीक है, पर 1 को तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, प्लस करवा ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका टाइप कन्वर्जन कर देते हैं इंट के अंदर। अब क्या करवा देते हैं दोस्तों, सम के अंदर इंटीजर को क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों मेरी बारी खत्म, अब आती है आपकी बारी। आपके लिए क्वेश्चंस मैंने असाइन कर रखे हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपको ये 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे दिए हुए क्वेश्चन पसंद आए होंगे, मेरे कराए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में भी आए हैं, पसंद भी आए हैं, तो आप क्या करो दोस्तों, आपका एक ही काम है, इस लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।